नूरुल हक साहब क़िबला मद्दसल्लहु आली व नूरानी ने अपने वालिदैन की रूह को ईसाले सवाब करने की गरज से किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन दोनों को गरीक़े रहमत करे। कहिए आमीन। हज़रात, थोड़ी देर के लिए इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे और तकरीर समाअत कर। बस 10 मिनट का हमें वक्त मिला है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बादहू आप तमामी हजरात को अल्लाह इस पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हजरात, मुझसे पेशतर अभी आपने खतीबे बाकमाल खतीबे जादू ज़बान हज़रत हाफिज़ व क़ारी जनाब आफ्ताब आलम साहब क़िबला मद्दसल्लहु आली व नूरानी, जो अभी माइक पर बड़े ही वजाहत के साथ आपको तकरीर सुना रहे थे और आप महसूस हो रहे थे ना। तो इनकी तरह तो हमारी आवाज़ भी नहीं है और इनकी तरह तकरीर करना भी हमें नहीं आता, क्योंकि ये मुकर्रिर हैं और हम लोग जो है ना वाइज हैं। बस निहायत ही आसान लबो लहजे में अपनी बात आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपनी तकरीर का आगाज एक दुआया अशआर से करने जा रहा हूं, जो कि कल शाबान की 15वीं शब आने वाली है और उस शब में अल्लाह की जो रहमतें और जो बरकतें और जो इनायतें उतरने वाली हैं, उसी रात के हवाले से दुआया अशआर है। आदमी जब अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह की तरफ से एक जवाब आता है। वो जवाब ये आता है लब्बैक या अबदी। ये हजरत मूसा से रिवायत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, मौला अगर कोई नेकोकार बंदा तुम्हें पुकारता है तो तुम उसके जवाब में क्या कहते हो? तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे कलीम, ऐ मेरे पैगंबर, जब नेक आदमी मुझे पुकारा करता है तो एक बार पुकारता है तो उसके जवाब में एक ही बार मैं जवाब देता हूँ, लब्बैक या अब्दी। लेकिन जब गुनहगार मेरी बारगाह में फरियाद करता है, जब गुनहगार मुझे पुकारा करता है, जब सियाहकार और खताकार मुझे पुकारा करता है, तो उसके जवाब में वो एक बार अगर मुझे पुकारता है तो उसके जवाब में मैं 3 बार कहता हूँ लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि गुनहगार अगर अपने गुनाहों से ताइब अल्लाह की बारगाह में होने की नियत से खड़ा होता है तो अल्लाह ताला को उस ताइब की आवाज बहुत ही महबूब है और बहुत ही प्यारा है, और अल्लाह ताला उस गुनहगार पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाया करता है। रहमतें और बरकतें की सूरत ये होती है कि अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर दिया ना। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कल रात हम भी अपने गुनाहों को याद करके उस रब की बारगाह में फरियाद करेंगे, इल्तिजा करेंगे, ऐ मौला मैं गुनहगार ही सही, बंदा तो तेरा ही हूँ, मैं गुनहगार ही सही, तेरे महबूब की उम्मत में तो हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझ पे रहम नहीं करेगा तो फिर कौन है जो मुझ पे रहम करे? तू अगर मेरी मगफिरत नहीं फरमाएगा तो कौन है मेरी मगफिरत फरमाने वाला? तू अगर मेरी फरियाद नहीं सुनेगा तो कौन है जो मेरी फरियाद सुनने वाला है? ऐ परवरदिगार आलम, मैं अपने सारे गुनाहों से ताइब होता हूँ और ये अज़्म और इरादा करता हूँ कि आज के बाद इस गुनाह के करीब भी न जाऊंगा, तो यकीनन अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होगी और आपकी तौबा भी कबूल होगी और आपके गुनाह भी। चलते चलाते एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। इस्तिग़फ़ार की बरकत क्या है? हजरत इमाम हसन